आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की जानिब। शहर के ईदगाहों में वक्त मुकर्ररा पर ही की जाएगी नमाज ईद उल अज़हा अदा। सदर ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद मोहम्मद अफजलुद्दीन व सदर ईदगाह कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के सबब शहर के बेशतर इलाके मुतासिर। बोधन रोड फिर एक बार झील में तब्दील। शहर के कुछ इलाकों को मिली बारिश के पानी से राहत। भारी बारिश के सबब हुकूमत की जानिब से रेड अलर्ट जारी। शहर के कई मुकामात पर महकमे बरक़ी के सबब टूटे बरक़ी तार। टीआरएस हुकूमत किसानों के हर वक्त साथ। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल को हल करने के लिए ओहदेदारों को बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दी हिदायत। मूसलाधार बारिश के सबब ओहदेदार व कायदीन अवाम की मदद के लिए तैयार रहे और मसाइल को हल करे। अमरीका से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दी हिदायत। एनआरआईज अपनी सरमाया तेलंगाना में लगाते हुए तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा ले। अमरीका में मुनक़िदा तक़रीब से एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। शहर की ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा वक्त मुकर्ररा पर की जाएगी अदा। अवाम से शिरकत की अपील। सदर ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद मोहम्मद अफजलुद्दीन का सहाफ़ती बयान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह दोनों ईदगाहों में, ईदगाह ख़दीम व ईदगाह जदीद में कल बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। वक्त मुकर्ररा पर इंशाअल्लाह ठीक 7:15 बजे ख़दीम ईदगाह बोधन रोड पर और इंशाअल्लाह जदीद ईदगाह वाक़े क़िले में 7:45 पर अदा की जाएगी। ख़दीम ईदगाह में इंशाअल्लाह मौलाना एहसान साहब इमामत करेंगे और जदीद ईदगाह में इंशाअल्लाह मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहुम इमामत करेंगे इंशाअल्लाह। और आप तमाम मुसल्लियान से दरख्वास्त की जाती है कि बावजू अपने जानिमाज़ों के साथ ईदगाहों को तशरीफ़ लाएँ। और मुफ्ती सईद अकबर साहब ने आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त की है कि आप लोग ईदगाहों को आधा घंटा पहले पहुँचे वक्त मुकर्ररा से, ताकि एक सुई हो और नमाज और खुतबे में और दुआओं में आपको जो है ना लुत्फ़ आए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब शहर के कई अक़लियती इलाक़े मुतासिर। बोधन रोड पर फिर एक बार झील का मंजर। बेशतर इलाक़ों में आई कुछ हद तक मुस्बित तरक्की, लेकिन शहर के मरकज़ी इलाक़ों के मसाइल ज्यों का त्यों। काबिल बल्दिया इंजीनियरिंग के सबब फंड्स ज़ाया। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के सबब कई मुकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से अवाम की ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। गुज़िश्ता शब से शहर निज़ामाबाद में जारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके बारिश के पानी के ज़ेरे आब आ गए। शहर के नशीबी इलाके जैसे बामन साहब पहाड़ी, डुडू कुमरैया, सागर हिल्स, नागाराम, मौजन कॉलोनी, ड्राइवर्स कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, असद बाबा नगर, डेयरी फार्म, इन इलाकों में बारिश का पानी गरीब अवाम के घरों में तक दाखिल हो गया, जिसके सबब गरीब अवाम के घरों में अशियाए ज़रूरियत तक का नुकसान हो गया और वो ख़ुद को महफूज रखने के लिए अपने अफराद ख़ानदान व अपने पड़ोसियों के मकान मुंतकिल हो गए। वाज़ह है कि हर साल की तरह इस बार भी शहर की अहम तरीन माने जाने वाली सड़क बोधन रोड, जिसको काफ़ी मकबूलियत हासिल है, हर बार की तरह इस बार भी
اس سڑک پر بارش کا پانی کسی بڑی ندی یا تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند ماہ قبل اس روڈ فوڈ مارکیٹ کے قریب ایک اسٹرانگ ڈیوائیڈر کے تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا تھا، مگر کانٹریکٹر کی سست رفتار کاموں کی وجہ سے وہ اس کام کو 3 قسطوں میں کرنے کے سبب اس سڑک کا آدھا حصہ بند کر دیا گیا۔ تو وہیں شہر کے بعض علاقوں احمد پورہ، حبیبیہ نگر، کھجا کالونی جیسے علاقوں میں بھی ہر بار کی طرح بارش کا پانی جمع ہوتا نظر آیا اور بعض مقامات پر گزشتہ سال کے مد نظر اس سال بارش کے پانی کی نکاسی مکمل طور پر کامیاب دیکھی گئی۔ رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی دلچسپی کے سبب رواں سال کافی حد تک بارش کے پانی کی نکاسی مکمل ہو سکی۔ نہ آتے نہ دیکھتے بیٹا ادھر کیا ہے بول کے، ہر سال یہ تھے، کتنے سال ہوگا کاؤنسلر کون ہے کہ کیا ہے کہ اب تک آ کے دیکھے نہیں ادھر۔ ناگرم سمیرہ ہلز کالونی، میرے اس کالونی میں اپنا گھر ہے، جو کوئی ہے پورا سیڑھی کا پورا پانی بھر رہا ہے، تھوڑا وہاں مٹی ڈالا آپ میں، یہ تو پورا گھر پہ آ رہا پانی، پورا گھر پہ آ جا رہا پانی، پورا پانی پورا گھر میں کچھ جا رہا۔ سمیرہ ہلز کالونی ہے ارے روڈ نہیں کچھ نہیں، کیسا جینا کیا جینا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مکان پہ جا رہی، بچے رنگ لیتے پانی میں جا رہے، کیا ہے روڈ بناتے نہیں کچھ نہیں، کیسا ہونا ہمارا زندگی بولو، غریب لوگ آئے نا ہم لوگ، اتنی تو مدد کرو ہماری کم از کم، یہ تو کچھ خیال کرو غریب لوگوں کا ذرا، تو پانی میں گھر میں پورا پانی گھس گیا، بیٹھنے نہیں آ رہا، کرنے نہیں آ رہا ہمارے کو، پکڑ کے رہ رہے، کیسا رہے کاموں پہ جا رہے ہم، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ہمارے۔ بارش متاثرہ کسانوں کو حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ مدد فراہم کی جائے گی۔ رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر، انہوں نے عہدیداروں و قائدین کو فی الفور حرکت میں آتے ہوئے عوام کی خدمت کرنے کی دی ہدایت۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے گزشتہ 2 دنوں سے ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث کھیت کھلیان پانی کے زد میں آنے پر کسانوں کو شدید نقصان پہنچنے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نے فوری طور پر اریگیشن ریونیو عہدیداروں کو الرٹ کرتے ہوئے کہا کہ نالیشور و لنگاپور دیہات کے پاس واقع کینال ٹوٹ جانے کے باعث کھیت کھلیان کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے کر کینال کے توسیع کاموں کو شروع کرنے کی ہدایت دی۔ بارش کے سبب قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت و عید کی تیاریوں میں دن کے اوقات میں آئی کمی۔ ہر سال بقرعید کے موقع پر شہر نظام آباد کے احمدی بازار، بکرا مارکیٹ و قلعہ روڈ پر عید سے قبل قربانی کے جانور جیسے بکرے و دمبے کا بڑے پیمانے پر بازار کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا۔ اس سال گزشتہ روز سے ہو رہی بارش کے سبب عوام اپنے گھروں تک محدود رہی، تو وہیں بارش کے پانی کے سبب بکرے کے تاجرین بھی ان مقامات پر کافی کم نظر آئے۔ وہیں دن کے اختتام پر بازاروں میں عوام کی ہلچل نظر آئی اور دن کے مقابل شام کے اوقات بکرا تاجرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ عید بقرعید و مسلسل ہو رہی بارش کے مد نظر ڈویژن نمبر 60 انچارج کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم نے اپنے وارڈ کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا لیا جائزہ۔ عوام نے ان کی آمد پر کیا خوشی سے استقبال۔ بقرعید و مسلسل جاری بارش کے سبب حالات کا جائزہ لینے کے لیے آج سینئر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم نے بلدی عہدیداروں کے ہمراہ اپنے ڈویژن نمبر 60 کا دورہ کرتے ہوئے محمدیہ کالونی، ہاشمی کالونی، احمد پورہ کے علاقوں کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی اور بروقت صفائی کام انجام دیتے ہوئے عوام کو اطلاع دی کہ قربانی کے بعد ان سے رابطہ کرنے پر بلدی ملازمین کو ہی قربانی کے جانوروں کا فضلہ حوالے کریں، نہ کہ ایسے گلیوں میں پھینکے، اور ان میں بیگز کی بھی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر عوام نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں علاقے کے کئی مسائل حل ہوئے ہیں اور ان کی بیلوس کارکردگی پر خوشی۔ آج الحمدللہ ڈویژن نمبر 60 محمدیہ کالونی، ہاشمی کالونی، احمد پورہ کالونی اور حجام کالونی کے اندر عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں پر خصوصی دورہ کرتے ہوئے اور صاف صفائی کرواتے ہوئے ہمارے جوان کے ساتھ، جوان کشن کے ساتھ ہم یہاں کا مسلسل دورہ کر رہے ہیں اور جو بھی لوگ یہاں پر ہم ڈویژن نمبر 60 کے اندر قربانی دے رہے ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں اور جو ہے سو
हमारी म्यूनसिपल की जानिब से आप लोगों को ये कुर्बानी के जानवर के लिए जो ग़िलाज़ात रहती है उनके लिए एक बैग देंगे, उस बैग के अंदर आप उसके ग़िलाज़ात डालिए और हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लेबर आपके डोर टू डोर तक आएंगे और लेकर जाएंगे कचरा। और हमारी गाड़ियाँ भी खुसूसी गश्त करेंगी ईद उल अज़हा के दिन। और मैं हमारी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि उस गाड़ियों के अंदर कचरा दें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम जो भी कुर्बानी दे रहे हैं घरों के अंदर, उनकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल करे। और तमाम हुज्जाज कराम को भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे और हमें भी और सारे मुसलमानों को हज करने की नेक तौफीक दे। और अल्लाह जो है सो सबको हज करने की नेक हिदायत दे। और मैं इन सब के हुज्जाज कराम को हज को अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हजों को कबूल करे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बारिश की वजह से भी तकरीबन यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है जो कुर्बानी के जानवर लेकर आए हैं। और मैं उन लोगों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। 6 टाउन पुलिस हुदूद में ईद बकरीद व भोनाल के मद्देनज़र अमन कमेटी इजलास का इनेकाद। शाह निज़ामाबाद के 6 टाउन की जानिब से एक अमन कमेटी इजलास का इनेकाद एक गेस्ट हाउस में अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी वो इस इजलास की सदारत 6 टाउन CI नरेश और SI साई कुमार ने की, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली, मीर इरशाद अली समीर, TRS कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस, MPP इमरान वो दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर CI नरेश व SI साई कुमार ने खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो बकरीद के मद्देनज़र अमन की बरकरारी व क़ुरबानी के जानवरों को खुले मकामात पर ज़ुबान ना करने की अपील की और क़ुरबानी के बाद निकले फजले को निज़ामाबाद म्यूनसिपल के हवाले करने की ताकीद की। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉर्पोरेटर वो मजहबी व सियासी अशख़ास ने अवाम को मुफीद मशवरे दिए। इस मौके पर शेख ज़फ़र, सोहेल चौश, TRS सैयद जावेद वो दीगर मौजूद थे। కానీ మా వాళ్ళు విత్ ఇన్ 5 minutes లోపల మీ దగ్గర ఉంటారు. ఈ యొక్క పండగ రోజు కానీ పండగ తర్వాత కానీ మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా దాని గురించి మీరు ఇబ్బంది పడకుండా మాకు తెలియజేస్తే ఆ సమస్యను ఖచ్చితంగా పరిష్కరిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ పండగ సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో అక్కడ ఇక్కడ లేనిపోని వదంతులు వస్తాయండి. ఏది నమ్మొద్దు. అక్కడ అది జరిగిందని, ఇక్కడ ఇది జరిగిందని, అక్కడ అది చేసిందని జరుగుతూ ఉంటుంది. जैसा गणेश हैं, जैसा साहब बोल रहे थे गणेशों के मामले में, गणेशों के भी टाइम पे हमारे दोस्तान रहने तो हमारे पूरे कारपोरेटर्स जो भी है गणेश जुलूस गए तक हम लोग भी जो है तो हर मस्जिदों के पास जो है तो ठहर के उनका वेलकम करते हैं और उनको जो है तो हेल्प करते हैं। बैठे लोगों के सामने ये जो बकरीद पर प्रोग्राम रखे, ये हर साल रखा जाता है यहाँ पर, इसलिए कि जिस दिन बकरीद है हमारे पास जो कुर्बानी दी जाती है वहाँ पर जो हमारे पास जो कुर्बानी देते हैं उसको काटते हैं, बकरा हो या पाला हो, उसकी जो गलीज़ात है अपनी ये ज़िम्मेदारी है कि हमारे पास भी पाकी आधा ईमान है, क्योंकि हमारे पास इस्लाम में सिखाया जाता है कि पाकी आधा ईमान है। हम भी साफ, हमारा महला साफ, हम घर तो घर साफ रखते हैं, लेकिन साथ में हमको हमारा जो महला है वो भी साफ रखने का है। उसी हिसाब से जिस दिन काटेंगे हम, जिस दिन कुर्बानी देंगे उस दिन कैसा है उसको यानी पाकी हम म्यूनसिपाल्टी से भी, हमारी म्यूनसिपाल्टी से भी ट्रैक्टर सेक्शन लायंस क्लब की जानिब से फराहम करदा खिदमात को दही इलाकों तक भी पहुँचाने का लायंस क्लब इंटरनेशनल MRC जी बाबूराव ने किया इजहार। एड़पली मंडल के मुकाम पर सरयू कन्वेंशन में लायंस क्लब 3 रीजन के तहत 48 क्लब
इंस्टॉलेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बाबू राव ने शिरकत करते हुए लायंस क्लब की जानिब से फराहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार देते हुए कहा इनकी जानिब से मुफ्त कैंसर का टेस्ट और ज़ायबितीज़, BP व दीगर अमराज के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में बसवेश्वर राव, लक्ष्मी, के किशोर, वाई श्रीनिवास राव, के सूर्य नारायण, सुभाष, बी शंकर, काशीनाथ, के प्रकाश राव व दीगर मौजूद थे। मुनूर कापुर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सियासी, समाजी व माशी तौर पर मुस्तहकिम बने। हैदराबाद के काचीगुड़ा में मुनक़िदा मुनूर कापुर महासभा से TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता का खिताब। हैदराबाद के काचीगुड़ा में वाक़े अंजया हॉल मुनूर कापुर भवन में मुनक़िदा मुनूर कापुर तलबा व ट्रस्ट बोर्ड अवामी नुमाइंदों की तहनीती तक़रीब में तेलंगाना स्टेट वीमेंस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरपर्सन आकुला ललिता ने शिरकत करते हुए कहा कि मुनूर कापुर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन सियासी तौर पर तरक्की हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सदर मणिकोंडा वेंकटेश्वर राव, जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण, श्रीमती लावण्या, तेलंगाना राष्ट्र मुनूर कापुर महिला सेक्शन की कन्वीनर मंडी पद्मा व दीगर ने शिरकत की। NRI अपना सरमाया रियासत तेलंगाना में महफूज करे। अमेरिका में मुनक़िदा NRI इजलास से रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का इजहार। अमेरिका के चिकागो में मुनक़िदा NRI वासवी एसोसिएशन कन्वेंशन में निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। वो NRI से खिताब करते हुए रियासत तेलंगाना में सरमाया महफूज रखने की ख्वाहिश की और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तमाम तरह की सहूलियात फ़राहम की जाती है, जो कि मुल्क की किसी दूसरी रियासत में ऐसी सहूलियात की नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। मुसलसल हो रही बारिश से अवाम बहुताद रहे, अहदेदार अपनी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहे। ज़िला सदर व आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अहदेदार व कायदीन को दी हिदायत। आर्मूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन व ज़िला सदर जीवन रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र पुलिस व रेवेन्यू मुलाजमिन के अलावा म्यूनसिपल अहदेदारान के साथ वीडियो कॉल के तहत इजलास मुनाक़िद करते हुए कहा कि नशीबी इलाकों में मुक़ीम अवाम को चौकन्ना करवाते हुए क़दीम व बोसीदा घरों में रिहाइश पजीर अफराद को फौरी तौर पर खाली करवाने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी की और इसी तरह से म्यूनसिपल रेवेन्यू व पुलिस मुलाजमीन हालात हाजिरा का जायज़ा लेने की ख्वाहिश की। और इन्होंने मज़ीद कहा कि 2 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस केनाल तालाब के सतह में इजाफा हो गया है, लिहाजा इस इलाके में मुक़ीम अवाम चौकस रहते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ख्वाहिश की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 2 दिन से होने वाली बारिश के पेश नज़र तहसीलदार विनोद ने मुकामी सरपंच व नायब सरपंच के हमरा कॉलोनी का किया दौरा। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर तहसीलदार विनोद, मुकामी सरपंच बी सुनीता व नायब सरपंच शेख वहाब के हमरा गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया और मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को ग्राम पंचायत के इल्म में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली, मार्केट कमेटी सदर साबिक़ MPTC मेंबर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वार्ड मेंबरान पी लावण्या, विद्यासागर, टी सरिता, अशोक, सैयद रियाज अली, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता यौम से होने वाली भारी बारिश के पेश नज़र रियासती वज़ीर इमारत व शौरा ने अहदेदारों को चौकन्ना रहने और अवाम को महफूज रहने की हिदायत। अमेरिका में मुनक़िद होने वाले आटा महासभा में शिरकत करने के लिए जाने वाले रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी को ज़िले में होने वाली मूसलाधार बारिश के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए ज़िम्मेदार अहदेदारान व पार्टी प्रेसिडेंट के अलावा मौज़े के सरपंच के साथ साथ म्यूनसिपल काउंसलर से बज़रिए फ़ोन के तहत तमाम तरीन तफसीलात हासिल करते हुए ज़िले के अवाम को चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त तकसीम की जाने वाली अद्वियात की फहरिस्त में मज़ीद 123 अद्वियात का इजाफा, गुरबा से इस्तेफादे की अपील। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी हॉस्पिटल्स पहुंचने वाले तमाम मरीजों को बाहर से अद्वियात खरीदने से निजात दिलाते हुए फ़रोख्त के मुताबिक तमाम अद्वियात दस्तयाब रखने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करेंगे। इस सिलसिले में इमरजेंसी और आम अद्वियात की तादाद बढ़ाते हुए मज़ीद 123 अक़साम की अद्वियात को दस्तयाब रखने का फ़ैसला किया है।
सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी तक 720 अक़साम के अद्वियात मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। अब ये फहरिस्त बढ़कर 843 अद्वियात पर मुश्तमिल हो गई हैं। इनमें इमरजेंसी अद्वियात की फहरिस्त EML में 311 और दूसरे आम एडिशनल अद्वियात की फहरिस्त AAL 523 अद्वियात है। चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत में सरकारी तिब्बी शोबे को मुस्तहकम करते हुए अद्वियात की फहरिस्त में इस्लाहात लाने की महकमे सेहत को हिदायत दी है, जिसके बाद महकमे सेहत ने मौजूदा ज़रूरियात और मुस्तक़बिल के हालात के मुताबिक एक जामे फहरिस्त बनाने पर काम किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर TSMS IDC कोट्टयम को तमिलनाडु को रवाना करते हुए वहाँ इख्तियार करदा पॉलिसी का मुताला किया जा रहा है। AML और EML की फहरिस्त में कितने अक़साम के अद्वियात हैं और ख़रीदारी का अमल कैसा है, मुकम्मल तफसीलात के साथ रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को पेश कर दी गई। कमेटी ने अद्वियात की ख़ती फहरिस्त तैयार की। मजमूई अद्वियात को 30 ज़िमरों में तकसीम किया गया और हर ज़िमरे में अद्वियात के इंतखाब के लिए मुताल्लिक़ा शोबे जात से 2 तिब्बी माहिरीन का तक़र्रुर किया गया, जिसके बाद ज़िले रिपोर्ट तैयार की गई। अब तक इमरजेंसी फहरिस्त में अद्वियात के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती थी, अब पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। इमरजेंसी लिस्ट में शामिल 311 अद्वियात अब से इस्तेमाल की बुनियाद पर जमा की जाएगी। हर हॉस्पिटल को किसी भी सूरत में 3 माह तक काफ़ी रहने वाले अद्वियात का स्टॉक मौजूद रखना होगा। आम फहरिस्त में 523 अद्वियात में 313 अद्वियात TSMS ID हासिल करती है। इसके लिए मुताल्लिक़ा शोबों के HDOs और सुपरिंटेंडेंट्स पेशगी इंटरनेट बताते हैं। मज़ीद 219 अक़साम के अद्वियात हुकूमत की तरफ से फ़राहम की जाती है। रवां साल ग़िलाफ़े काबा की तैयारी पर 25 मिलियन सऊदी रियाल का खर्च। ग़िलाफ़ काबे की तैयारी के लिए काम करने वाले शाह अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स के काम ने इंकशाफ किया है कि ग़िलाफ़ काबे की तकमील कर ली गई है और इसे ईद उल अज़हा के मुबारक दिन इसे हवाले किया जाएगा। हक्काम का कहना है कि इस बार ग़िलाफ़ काबे को ईद के अयाम के बजाय आइंदा शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी को ग़िलाफ़ काबे की ज़ीनत बनाया जाएगा। ग़िलाफ़ काबे की तैयारी की बात की जाए तो ये दुनिया का महंगा तरीन ग़िलाफ़ है, जिसकी तैयारी पर 25 मिलियन सऊदी रियाल खर्च आता है। वज़ीर इत्तलात के मशरक़ जनूबी और मशरक़ी एशियाई ममालिक के साथ मौसूलात के शोबे के सरबराह फ़हीम बिन हमीद उल महामिद ने मक्का मुकर्रमा में वाक़ ग़िलाफ़ काबा कॉम्प्लेक्स के हेड क्वार्टर में मुनाक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शाही हिदायत जारी की गई है कि इस साल 10 ज़ुल्हिज्जा को खादिम हरमैन शरीफैन से कस्बा को सिदना के हवाले किया जाएगा, जबकि सिदना एकम मुहर्रम को इसे सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफैन के हवाले किया जाएगा। इन दिनों कई अरब और बैनुल अक़वामी मीडिया के वफ़द ने शाह अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स का ग़िलाफ़ काबे का दौरा करें। वफ़द को खाना काबा के कस्बा की बसरी नुमाइश, ममलिकत सऊदी अरब में इसकी तैयारी और तब्दीली के मराहिल, इसकी सिलाई और कढ़ाई, खादिम माल और कस्बा की ज़ीनत बनने वाले सुनहरी टुकड़ों की कढ़ाई के तरीक़ेकार के बारे में बताया गया। ब्रीफिंग के दौरान पता चला कि ग़िलाफ़ काबा 185 हुनरमंदों की साल भर की मेहनत से तैयार होता है। शाह अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स बराए ग़िलाफ़ काबा उमूर के इंडस्ट्री सेक्रेटरी जनरल अब्दुल हमीद ने मीडिया इंटरव्यूज़ के दौरान कॉम्प्लेक्स में काबा कस्बा फैक्ट्री के अंदर कस्बा सनत की तफसीलात का जायज़ा लिया। इन्होंने बताया कि ग़िलाफ़ काबे की तैयारी 8 माह में मुकम्मल होती है। अल-मालकी ने बताया कि काबे में तकरीबन 700 किलोग्राम खालिस रेशम, 300 किलोग्राम काटन, 100 किलोग्राम चांदी का धागा और 120 किलोग्राम चांदी के तार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ज़मीन पर मौजूद अल्लाह के इस अजीम घर खाना काबा का सबसे बड़ा और महंगा लिबास है। वक्फ़े अरफात के साथ 10 लाख फर्जंदान तौहीद ने अदा किया हज अकबर। दीन इस्लाम के रुकन हज का खुतबा आज मैदान अरफात में दिया गया। रवां बरस दुनिया भर से आए हुए 10 लाख हज्जाज अकराम को जुम्मा के रोज़ हज अकबर की सादत हासिल हुई है। 2 साल बैरून सऊदी अरब से बड़ी तादाद में आज़मीन हज को हज का मौका मिला है। सऊदी अरब और खलीज के कई ममालिकतों के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया वगैरह में हफ्ता 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। बरे सग़ीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान व दीगर ममालिक में इतवार को 10 ज़ुल्हिज्जा है और वहाँ इस रोज़ ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। साल 1443 हिजरी के हज अकबर के मनासिक अदा किए जाने के बाद खुतबा हज मैदान अरफात की मस्जिद निमरा में दिया गया। इस मरतबा खुतबा हज के लिए डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल
الکریم العیسیٰ خطیب مقرر کیے گئے ہیں۔ خطبہ حج میدان عرفات سے براہ راست 14 زبانوں میں نشر کیا گیا، جس سے دنیا کے 12 ورلڈز میں 1.5 کروڑ افراد نے استفادہ کیا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات کے ذریعے حج کا خطبہ انگریزی، فرانسیسی، اردو، فارسی، روسی، چینی، بنگالی، ترکی، ہندی، اسپینی، تمل اور دیگر زبانوں میں پیش کیا۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں کی جانب۔ شہر کے عیدگاہوں میں وقت مقررہ پر ہی کی جائے گی نماز عید الاضحیٰ ادا۔ صدر عیدگاہ کمیٹی خادم و جدید محمد افضل الدین و صدر عیدگاہ کمیٹی مولانا کریم الدین کمال۔ 2 دن سے ہو رہی موسلا دھار بارش کے سبب شہر کے بیشتر علاقے متاثر، بودھن روڈ پھر ایک بار جھیل میں تبدیل۔ شہر کے کچھ علاقوں کو ملی بارش کے پانی سے راحت، بھاری بارش کے سبب حکومت کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری۔ شہر کے کئی مقامات پر محکمہ برقی کے سبب ٹوٹے برقی تار۔ ٹیارس حکومت کسانوں کے ہر وقت ساتھ، بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے عہدیداروں کو بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے دی ہدایت۔ موسلا دھار بارش کے سبب عہدیدار و قائدین عوام کی مدد کے لیے تیار رہے اور مسائل کو حل کرے۔ امریکہ سے ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے دی ہدایت۔ این آر آئیز اپنی سرمایہ تلنگانہ میں لگاتے ہوئے تلنگانہ کی ترقی میں حصہ لیں۔ امریکہ میں منعقدہ تقریب سے ایم ایل اے بیگالہ گنیش گپتا کا خطاب۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر دے اجازت، اللہ حافظ۔